the dancing. उसने डाकर सभी मेरा मेरी आत्मा को चंगा किया उसने डाकर सभी मेरा मेरी आत्मा को चंगा किया यही रोके किनारे अधूरा पड़ा यही रोके किनारे अधूरा पड़ा उसने डाकर सभी मेरा उसने डाकर सभी मेरा मेरी आत्मा को चंगा किया उसने डाकर सभी मेरा मेरी आत्मा को चंगा किया यही रोके किनारे अधूरा पड़ा यही रोके किनारे अधूरा पड़ा उसने डाकर सभी मेरा यीशु 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 मैं तुझको पा लिया यीशु 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 मैं तुझको पा लिया यीशु 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 मैं तुझको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया यीशु 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 मैं तुझको पा लिया यीशु 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 मैं तुझको पा लिया यीशु 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 मैं तुझको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया यीशु नासरी के नाम से
तुमसे जो कब्रबंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। चाहे तुमसे जो कब्रबंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। चाहे तुमसे जो कब्रबंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। उसने पुकारा तू बाहर निकला, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमा झूमा, झूम झूम झूमा झूमा, यीशु मस्त बना है। झूम 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 झूमा झूमा, झूम झूम झूमा झूमा, यीशु मस्त बना है। झूम 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 झूमा झूमा, झूम झूम झूमा झूमा, यीशु मस्त बना है। झूम झूम झूमा झूमा, झूम झूम झूमा झूमा, यीशु मस्त बना है। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को भला है दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को भला है दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को भला है दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को भला है दिल में। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमा झूमा, झूम झूम झूमा झूमा, यीशु मस्त बना है। झूम झूम झूमा झूमा, झूम झूम झूमा झूमा, यीशु मस्त बना है। झूम 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 झूमा झूमा, झूम झूम झूमा झूमा, यीशु मस्त बना है। झूम 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 झूमा झूमा, झूम झूम झूमा झूमा, यीशु मस्त बना है। झूम झूम झूमा झूमा, झूम झूम झूमा झूमा, यीशु मस्त बना है। झूम 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 झूमा झूमा, झूम झूम झूमा झूमा, यीशु मस्त बना है। तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु मसीह। तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। हम सब प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रेम करते प्रभु यीशु मसीह और तेरी आराधना करते प्रभु। तू पवित्र परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते प्रभु। तू मुझे चल देता, जिससे मैं धुप हो जाता। तू मुझे चल देता, जिससे मैं धुप हो जाता। तू कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा।
शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। तेरे नाम में प्रभु यीशु मसीह जय। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में प्रभु यीशु मसीह शांति है। प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम सर्वनाम और श्रेष्ठ नाम है। प्रभु यीशु मसीह तू पवित्र परमेश्वर है। तेरे महिमा तेरी बड़ाई करते सच में प्रभु यीशु मसीह। तूने हमारे जीवन को बदला है प्रभु यीशु मसीह। तूने हमें प्रभु यीशु मसीह पवित्र किया है प्रभु यीशु मसीह। हम उस नाम को धन्य कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। उस नाम की आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह तेरे उस नाम को हम गाते हैं प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है प्रभु यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह, इस अद्भुत समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, और इस अद्भुत के सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति है प्रभु यीशु मसीह इस कमरे में। हम सब जानते प्रभु यीशु मसीह, हम सब तुझसे प्रेम करते प्रभु यीशु मसीह, और आज हम सब प्रभु यीशु मसीह तुझसे बातें करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो हम सभी से बातें कर प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं, आगे का समय प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में होता है, और छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। अद्भुत आराधना थी, आपने आनंद उठाया, राइट। थैंक यू वर्शिप टीम, एंड थैंक यू आप सभी लोग जो आए हो यहाँ पर। आप सभी का स्वागत है इस ग्रेडी ग्रेस के इस अमोली कलीसिया में। आज कमरा थोड़ा सा खाली रहेगा, आपको पैसेज नहीं दिख रहे हैं, राइट। सो उनके लिए प्रेयर करना, उनका फैमिली जो वायरल फीवर है एक्चुअली खाली खासकर स्मरण के लिए, ओके। स्मरण दूसरा सानिध्य है, उन दोनों को बुखार है, हाई फीवर है, पैस्टर भी बीमार है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स, इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं, राइट। लेकिन हम सच में धन्यवाद देते हैं, पैसे सच में खुश होते हैं आप सभी को देखते हैं। तो मैं सच कह रहा हूँ, भले उनका शरीर वहाँ पर है ना, पूरा मन दिल इधर ही है, आज इधर ही रहेंगे वो पूरे तरीके से। सो आई नो, बट हम मिस कर रहे हैं, राइट। सो बट हम परमेश्वर के दौर में, और परमेश्वर हम सबसे बात करेगा, राइट। सो आप सभी को थैंक यू आने के लिए, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में कोई है जो आज पहली बार आया है? नो, राइट, बट वी हैव सेकेंड टाइम, आई थिंक आपका सेकेंड टाइम, राइट। सो हम आपका फिर से स्वागत करते हैं, लास्ट वीक को आए थे, थैंक यू भाई, थैंक यू आने के लिए फिर से। हम सच में खुश हैं सारे लोग हमारे बीच में जो आए हैं, ओके। सो ये सूचनाओं का समय है अनाउंसमेंट में। सो अनाउंसमेंट में खासकर नेक्स्ट मंथ के लिए, ओके, सप्ताह भर में शायद कुछ और प्लान नहीं रहेगा, कुछ रहेगा तो हम लोग ज़रूर व्हाट्सएप से बातें करेंगे, आपसे मैसेज देंगे। बट जो अगले महीने, ओके, जो कि ऑलमोस्ट है 15 जुलाई को, 14 जुलाई को ग्रेजुएशन है, ओके। सो 14 जुलाई ग्रेजुएशन रहेगा हमारे हिंदी चर्च से। आई थिंक सो फार 2 लोग हैं जिनका नाम वहाँ पर गया हुआ है, ओके। मे बी वो लोग रहेंगे तब हम बात करेंगे, बट 2 लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन होगा फर्स्ट ईयर से। एंड देन 15 जुलाई से, उसके अगले दिन से बाइबल कॉलेज शुरू होने वाला है, ठीक है, ओके। सो पास्टर जो क्लास सिखा रहे हैं शनिवार को शाम को यहाँ पर जो 7 बजे शुरू होगा। आई थिंक क्लास की फीस सिर्फ 200 रुपये है। ये पूरे 4 महीने जो क्लास सिखाया जाएगा उसके लिए है, ओके। सो 200 आई थिंक एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। आप जितने भी लोग सैटरडे इवनिंग को आ सकते हैं। आई थिंक हम संडे को मिलते हैं, बट हमें और ज़्यादा मिलने की ज़रूरत है। कई बार आपको लगता है ऐसा, संडे को एक बार मिले, ऐसा लगता है बहुत टाइम के बाद है और हमें सच में मिलने की ज़रूरत है, राइट। अब ये थोड़ा सा महीना जो है लोग बाहर जाते हैं, चीज़ें होती है, ट्रैवल होते हैं, तो इसलिए कुछ इवेंट नहीं रख पाते। बट अगले महीने से जुलाई के 15 तारीख के बाद से सैटरडे को बाइबल कॉलेज शुरू हो जाएगा। सो पास्टर जो क्लास करेगा वो इज़राइल नेहमाया, ओके। बहुत ही अद्भुत पुस्तक रहेगी। सो सैटरडे को
7 से 9 बजे तक क्लास यहाँ पर रहेगा. सो हम जो भी आ सकते हैं प्लीज़ आप आना, राइट. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव. और उसी हफ्ते में 20 तारीख को शनिवार को दिन, सो फर्स्ट क्लास में भी मिस हो जाएगा, बट 20 तारीख को यूथ पिकनिक है. ओके, कितने अपने लोग यहाँ पे यूथ हैं? बहुत है. कोई है जो अपने आप को यूथ समझता है? वाओ, राइट. सी, बच्चे भी अपने आप को यूथ कहते हैं. ओके, सो ये यूथ पिकनिक है. पास्टर्स और हम सब बातें करेंगे, बट जो भी आ सकता है प्लीज़. मुंबई के सारे कलीसिया से लोग आने वाले हैं. सो मुंबई में ऑलमोस्ट 17-18 चर्चेज है हमारे. सारे लोग समायरा गार्डन में हम लोग जा चुके हैं पहले वहाँ पर, राइट. सो वहाँ पर रहेगा. 950 रुपीज़ उसका फीस है. कोई आना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर ले. ओके, और मैं फर्दर बाकी डिटेल जो है वो समय में आपको वहाँ पर और दे सकता हूँ. सो 20 जुलाई का वो इवेंट है, ठीक है. सो हफ्ता भर के लिए इतना है. फ्राइडे की बाइबल स्टडी अभी भी नहीं है. हाँ, दूसरी चीज़, जो भी अंग्रेजी समझ पाते हैं इंग्लिश में, बॉल्टीमोर में कन्वेंशन चल रहा है अभी. ओके, सो जैसे पता है मई के महीने में और अक्टूबर के महीने में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती है. इंडिया के अलग अलग जगह से हमारे पास मिशनरीज आते हैं होली स्पिरिट हॉस्पिटल में जो सभा होती है. इमेजिन हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने कलीसिया हैं जो बॉल्टीमोर जहाँ से बेचता है लोगों को, राइट. पैस्टर कार्ल ने भी वहीं से अध्ययन करके यहाँ पर आए थे और आज उनके आज इंडिया में इतने सारे कलीसिया. सो इंडिया से ऑलमोस्ट 25 से ज़्यादा लोग वहाँ पर गए हुए इस समय में बॉल्टीमोर में. और फिर ऑलरेडी प्री कन्वेंशन स्टार्ट हो चुका है. कन्वेंशन के पहले जो सभाएं होती हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. चाहिए तो मैं लिंक अपने फैमिली ग्रुप, हमारे ग्रुप पर डाल सकता हूँ, चर्च ग्रुप पर. बट ऑलरेडी कन्वेंशन स्टार्ट हो चुका है. वो लोग 20-25 मिनट कुछ बातें कहते हैं, रैप सेशन जैसा बात होता है. सो इट्स गोइंग टू बी लोडेड. एक्चुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो है मंगलवार से शुरू हो रहा है. मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक रहेगा. बट आप लोग जितने भी लोग अंग्रेजी समझ पाते हैं, आप लोग प्लीज़ मौके का फ़ायदा उठाना. टाइमिंग अलग अलग रहेंगे, बट यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. कोई भी मीटिंग, यूथ मीटिंग रहेंगे, बाकी चीज़ें रहेंगी, लेडीज़ टाइम रहेगा, बहुत कुछ रहेगा. ओके, और वहाँ पे तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग गए हुए हैं, राइट. सो वो एक चीज़ है जो आप अपने स्केड्यूल में रख सकते हो अगर आप उसका आनंद उठाना चाहते हैं. फाइन. सो भेंट में जाते हैं हम लोग. एक वचन जो आपके सम्मुख में पढ़ना चाहूँगा, रोमियो का 8वां अध्याय से. एक्चुअली रोमियो का 8वां अध्याय 31वीं पंक्ति, राइट. दिस इज व्हाट इट इज. रोमियो का 8वां अध्याय 31वीं पंक्ति. इंग्लिश से ही पढ़ रहा हूँ डायरेक्टली. एक्चुअली वचन इस तरीके से कहता है कि परमेश्वर ने जबकि अपने स्वयं के इकलौते पुत्र को दे दिया, तो हमें जिसने अपने पुत्र को ही दे दिया बाकी चीज़ें क्यों ना देगा. ओके, व्हाई विल यू नॉट गिव अस ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. एक और पंक्ति है जो भजन संहिता 84 का 11 बोलता है कि कोई भी भली चीज़ परमेश्वर उनसे कभी दूर नहीं रखेगा, वो जो सही खरी चाल चलते हैं. एक और वचन भजन संहिता 34:9 में ये भी कहता है कि जो परमेश्वर का भय रखते हैं वो किसी चीज़ को कमी नहीं पाएंगे उसमें, राइट. आमेन. ये चीज़ याद करते हो कि परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया. स्वर्ग में सबसे बड़ी कोई बात थी तो वो थी स्वयं परमेश्वर का पुत्र. वो इस धरती पर आ गया हमारे लिए. तो मुझे ऐसा क्यों कभी कभी लगता है कि परमेश्वर मेरी छोटी सी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, राइट. कई बार हम लोग इस छोटे से चीज़ के साथ बहुत खुश हो जाते हैं. सुबह एक कोट पढ़ा था C.S. लुइस ने, इस लेखक ने इस तरीके से कहा था कि कई बार एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेलने लगता है ये ना जानते हुए कि बीच एक्चुअली में बड़ा करना है, राइट. हम एक छोटे से होता है ना, मिट्टी का कुछ बनाना चाहते हैं, कैसल बना रहे हैं, मिट्टी की महल बना रहे हैं, बट परमेश्वर एक्चुअली कह रहा है कि मैंने तुझे पूरा बीच दे दिया है, यू एंजॉय फुल. लेकिन हम कई बार छोटी चीज़ों के साथ संतुष्ट रहना सीखते हैं. आई थिंक आशीष इसी बात से आती है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं. चाहे कोई भी चीज़. आज सुबह मैंने एक चीज़ और जो कही थी वो ये थी कि दशमांश के विषय में कोई भी व्यक्ति इतिहास में जिसने कलीसिया के लिए बहुत कुछ दिया है, राइट. विलियम कोलगेट जो कोलगेट कंपनी का मालिक था, वो भी विश्वासी था. आज हम जानते हैं उस कंपनी कितनी बड़ी है, लेकिन शुरुआत में जो था वो यही कहता है कि मैं आज लाखों रुपए परमेश्वर के भवन में नहीं दे सकता था अगर मैंने मेरी पहली पगार से 500 रुपये देना नहीं सीखा होता तो, राइट. कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार मेरी पगार तो 10 है या मेरी पगार तो 5000 है, उसमें से क्या फ़र्क पड़ेगा. बट गॉड ऑनर करता है, परमेश्वर आदर देता है. वो उस मात्रा को नहीं देखना चाहता, बट हमारे हृदय को देखता है. आई थिंक वो 10 रुपीज़, पता है 3 डिजिट नंबर को 4 डिजिट होने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है 1 रुपये की. और 999 जो 3 नंबर है उसको 4 नंबर होने के लिए भी 1 रुपये की ज़रूरत है. एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़, राइट. इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. वो बहुत बड़ा अंतर लेकर आता है. सो इट नेवर स्टार्ट. कभी हम ये ना सोचे कि जब मेरे पास आएगा इनफ तब मैं दे सकता हूँ ना. परमेश्वर ने जितना दिया है हम उसमें से देखकर कहते हैं कि गॉड आपने हमें दिया, इसमें से जो 10% है, जो 10वां हिस्सा है, हम आपको देना चाहते हैं. और हम आदर देते हैं उसमें अपने फाइनेंस में, राइट.
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। थैंक यू गॉड कि आप भले परमेश्वर हो, आप भलाई करते हो हमारे, और आप हमेशा हमारे बेस्ट चाहते हो। आने वाले समय को इस गीत को और भेंट को आपके हाथ में सकते हैं। थैंक यू परमेश्वर इस समय को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, एक और अनाउंसमेंट बेबी, संदेश के बाद आज हम लोग प्रार्थना में समय बिताने वाले हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ द टाइम। हर कोई ऑलमोस्ट जितना भी मैं जान रहा हूँ, बहुत सारे इवन बाकी जगह पर भी, बेन चर्च में भी कई सारे लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, बिकॉज ऑफ वेदर चेंज एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक आज हमारे पास कई और भी कई चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट है जो इस हफ्ते में आई है प्रार्थना के लिए। सो मेन जैसे सभा समाप्त हो जाएगी, हम लोग 5 मिनट के अंदर में भी प्रेयर टाइम शुरू करेंगे इंस्टेड ऑफ रैप सेशन, राइट। सो जो रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, जो जा सकते हैं जाना चाहते हैं यू कैन गो, बट हम लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे। ओके, थैंक यू। आज के स्पेशल सामर्थ से थम जाते हैं तूफान, सागर भी होते हैं शांत, झुक जाता है आसमान। तेरे पानी के सामर्थ से थम जाते हैं तूफान, सागर भी होते हैं शांत, झुक जाता है आसमान। नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान, तेरे इज़राइल के पवित्र महान, इज़राइल के पवित्र महान। तूने ही अपने बड़े ज्ञान से धरती की नींव बनाई, पर्वत भी तेरे वचन से हुए, हरियाली तूने सजाई। तूने ही अपने बड़े ज्ञान से धरती की नींव बनाई, पर्वत भी तेरे वचन से हुए, हरियाली तूने सजाई। तेरा है सारा जहां, तेरा है सारा जहां, इज़राइल के पवित्र महान, इज़राइल के पवित्र महान। तेरे पानी के सामर्थ से थम जाते हैं तूफान, सागर भी होते हैं शांत, झुक जाता है आसमान। तेरे पानी के सामर्थ से थम जाते हैं तूफान, सागर भी होते हैं शांत, झुक जाता है आसमान। नहीं कोई
जय मसीह। अब तक तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है। ओके, आए हम वचन में जाते। पास्टर आज नहीं है क्योंकि वो बीमार है, तो हम सभी के लिए प्रार्थना में रहेंगे। अपने प्रार्थना में उनका प्रार्थना ऐड कर सकते हैं। आइए हम वचन में जाते हैं। गलातियों का 2:20 खोलेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो हूँ जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास के से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस अद्भुत वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह, इस वचन से तू हमसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह, और जो भी कुछ हम सुने प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करना। ऐसी विनती हमारी प्रार्थना है। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अभी हम इस समय थोड़ा ही समय के लिए, ज़्यादा नहीं बात करूँगा, मसीह में हमारी पहचान के बारे में बात करेंगे कि हमारी पहचान क्या है मसीह में, है ना। अभी समझो मैं तो बैंक में काम करता हूँ, तो बैंक में अगर कोई लोन लेने के लिए आता है, तो लोन लेते वक्त हम उस पर्सन को पहचानते नहीं है कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, किसी उसके बारे में पहचानते नहीं है। तो उससे हम उसका आइडेंटिटी पूछते हैं कि तेरी पहचान क्या है। तो वो आइडेंटिटी के लिए, प्रूफ के लिए वो दिखाता है कि हमारे पास मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है। तो उससे पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है, इसका पेशा ये है और ये करता है ये चीज़ है। ओके, तो वैसे ही अभी समझो मैं महाराष्ट्रन हूँ, तो मेरे बोलने से, मेरे चाल चलन से और मेरे व्यवहार से पता चलेगा कि मैं महाराष्ट्रन हूँ। क्योंकि अगर मैं मराठी तो मेरे बोलने से लगेगा कि हाँ, इसका लैंग्वेज अलग है और इसके कपड़े पहनने का तरीका अलग है। उससे पता चलता है कि हाँ, ये महाराष्ट्रन। अगर मैं यूपी से हूँ तो फिर यूपी का लगूंगा। मैं भी यूपी से, लेकिन लगता है तमिल से हूँ। लेकिन ठीक है, लेकिन हमारे बोलने से, हमारे चाल चलन से और हमारे व्यवहार से दिखता है कि मेरा पहचान क्या है। और मेरे एक्शन से दिखेगा कि मेरी पहचान क्या है। मेरे बोलने से लगेगा मेरी पहचान क्या है। और अगर मेरे एक्शन से मैं पता नहीं चल पा रहा है कि मैं कैसा हूँ और मेरी पहचान क्या है, मेरे एक्शन से नहीं पता चल रहा है, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम की बात है। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये इलस्ट्रेशन है। एक समझो एक गरीब व्यक्ति है जो अनाथ है और उसका कोई नहीं है, और उसके पास ना तो जॉब है, ना उसको खाने के लिए कुछ है। और जब भी कभी उसको भीख में कुछ मिल जाता है, कभी कभी ज़्यादा मिल जाता है, तो अपने लिए वो रख लेता है ताकि कल के दिन भी वो खा सके। तो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, और गरीब है और कुछ भी ऑप्शन नहीं है कमाने के लिए। तो ऐसे समय पे एक राजा आता है और राजा कहता है उसे कि इस व्यक्ति को मैं गोद ले लेता हूँ, और फिर उसे नए कपड़े देता है, उसे उसका जो भी कुछ है उसे वो देता है, उसको प्रेम देता है, उसे वो अपने घर का वारिस बनाता है, और उसे हर चीज़ जो ज़रूरत है, गर्मी में उसे एसी में रूम देता है और एसी में रहे तो बोलता है, हर एक चीज़ उसके जो ज़रूरत है उसे वो देता है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति रहता वैसे ही है जैसे वो पहले था। वो खाना खाता है तो खाना खाते वक्त भी वो अपने जेब में कुछ रख लेता है ताकि वो कल काम आ सके उसे। वो अपने पिता पे भरोसा, उसे अपना वारिस बना लेता है, लेकिन वो उस राजा पे भरोसा नहीं कर पाता। और उस लड़के का एक्शन से ऐसा लगता है कि अभी भी ये गरीब ही है। उसे नए कपड़े भी मिल गए, लेकिन उसके बोलने से लगता है कि वह गरीब है और राजा का बेटा लगता ही नहीं। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही हैं। मसीह में हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे चाल चलन से लगता नहीं कि मैं मसीह हूँ, और मेरे चाल चलन से लगता नहीं कि मैं विश्वासी हूँ। मैं अभी भी वैसे ही जीता हूँ जैसे मैं पहले जी रहा था। अभी भी मैं वैसे ही जीता हूँ जैसे एक पापी की तरह मैं जीता हूँ। मैं अगर कोई पाप कर लेता हूँ तो मैं परमेश्वर के पास जाता नहीं बात करने, क्यों? क्योंकि मैंने पाप कर, लेकिन परमेश्वर हमारे पाप को याद भी नहीं रखता, है ना। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नई पहचान दी है, और उस पहचान में परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम किया है जैसा कोई नहीं कर सकता था। भले से हम पापी है, लेकिन फिर भी उसने हमसे प्रेम किया, हमें अपना संतान बनाया उसने। हम अलग हो चुके थे और हम परमेश्वर के सामने खड़े भी नहीं रह सकते थे, लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता अब हमारे ऊपर डाली गई है ना।
और हम उतने ही पवित्र है जितना यीशु मसीह है। मेरी पहचान है ये कि मैं अब बचाया गया हूँ। और जैसे वो पंक्ति है गलातियों के 2:20 में कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये पॉल इस पंक्ति से कह रहा है कि मेरी पहचान को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया है। पॉल ये कह रहा है कि मैंने अब जो मेरी पहचान थी उसको क्रूस पर मैंने चढ़ा दिया है। अब मेरी पहचान मैं मसीह है। अब मैं नहीं हूँ, अब मैं मसीह हूँ। अब मैं जो जीवित हूँ तो मैं मसीह में जीवित हूँ। अब मैं मेरी पहचान ये थी कि मैं एक पापी था, पॉल ये अपने कहता है, और वो परमेश्वर से अलग हो चुका था। अंधकार में उसका जीवन था, लेकिन अब वो अंधकार में नहीं, अब वो ज्योति में है ना। और अब वो पवित्र है जितना कि यीशु मसीह है। मेरी पहचान ये है कि परमेश्वर का अब मैं वो बेटा कहलाया गया हूँ, पॉल ये कहता है। और हम भी सब परमेश्वर के बेटे हैं, है ना। पॉल की पहचान पहले क्या थी हम सभी को पता है। पॉल एक मसीह विरोधी था, कलीसिया को उजाड़ने वाला व्यक्ति था, और कलीसिया को उजाड़ता था। वो एक घमंडी इंसान भी था, उसको अपने पढ़ाई का बहुत घमंड था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह पर उस दमस्क के रोड में जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, तभी उसने अपने हृदय परिवर्तन किया, और वो घमंडी इंसान एक अभी नम्र व्यक्ति बनता है ना। और उससे दिखता है कि अब इसकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। अब इसमें ये अपने लिए नहीं जीता है, अब ये जीता है तो सिर्फ मसीह के लिए जीता है। और उस रोड पर उसने परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। वो घमंडी नहीं रहा, अब ये नम्र है। वो उन लोगों से सीख रहा है जो उससे भी कम पढ़े लिखे, जो कि अनपढ़ ही है, लेकिन वो उनके पास जा रहा है सीखने के लिए और उनसे सीख रहा है। और फिर बाद में हम देखते हैं उसके लाइफ को, उसका लाइफ एकदम अचानक से चेंज होता है। अब वो पहले तो लोगों को, कलीसिया को उजाड़ने वाला था, लोगों को मारने वाला व्यक्ति था, लेकिन अब वो कलीसिया को बनाने वाला बन गया। अब वो लोगों को प्रचार करता है, हर एक चर्चेस को लेटर लिखता है, कलीसिया को स्थापित करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो करता है। यीशु मसीह में अब उसमें संसार की चीज़ें नहीं है, अब उसमें अपने आप को बदल दिया है। हम रोमियो के 12:2 में देखते हैं कि रोमियो को 12:2 कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये पॉल की पंक्ति है। पॉल रोम की कलीसिया को लिखता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन के नए हो जाने से मतलब क्या है? हमारा मन कब नया हो गया? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, और यीशु मसीह के विश्वास के बाद अभी भी हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे वो लड़का जिसका मैंने इलस्ट्रेशन बताया कि वो वैसे ही जी रहा था जैसे वो पहले था। वो अभी भी चिंता में जीता था कि उसे कल खाने के लिए क्या होगा। उसका भरोसा उस यीशु मसीह पर, मतलब उस राजा पर नहीं था। वैसे ही हम भी जीते हैं। जब कोई चिंता आ गई तो हम निराश हो जाते हैं और अपने आप को अकेला समझते, जबकि परमेश्वर सबसे नज़दीक है हमसे बातें करने के लिए। और वो पॉल इस पंक्ति में यही कहता है कि तुम्हारे इस संसार के शायद से मैं पंक्ति गलत बोला ना, लेकिन पंक्ति ये कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता है। मेरे चाल चलन को बदलना हमें बहुत ज़रूरी है ना। अभी भी मैं विश्वासी हूँ, लेकिन मेरे चाल चलन में अभी भी वो गुस्सा है, क्षमा वाला हृदय नहीं है। मेरे मन में अभी भी वो कठोरपन है, मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता। तो पता नहीं, ये लाइफ हमारे लिए प्रॉब्लम वाली लाइफ है, क्योंकि संसार में लोग हमें देखते हैं और हम बाइबल से सीखते हैं और बाइबल हमारी आईना है ना। लेकिन लोग हमको देखते हैं और लोगों के लिए हम उसके आईना है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग हमें देखें और परमेश्वर के बारे में जानें और उसकी इच्छाओं को हम पूरा करते रहें। अगर हम मसीह से प्रेम करते ना तो हम सच में उसको सीरियसली फॉलो करेंगे। जैसे यीशु मसीह हमसे प्रेम करता था और उसने बलिदान देना चाहा हमारे लिए, और लव का मतलब ही है ना, प्रेम बलिदान देता है। जैसे यीशु मसीह ने दिखाया प्रेम, अपना प्रेम उस क्रूस पर दिखाया अपने आप को बलिदान करके। वैसे हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने आप को मसीह के लिए बलिदान दे, वो जीवित बलिदान जो रोमियो के 12 में कहता है कि लास्ट टाइम सूरज भाई ने इसी के ऊपर प्रीच किया था। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करके विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ।
यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी सेवा अब यही है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान दो। जीवित बलिदान समझ में नहीं आता है, जीवित है और बलिदान नेक्स्ट वर्ड है। बलिदान मतलब मरना, ओके। तो और बलि करना अपने आप को, पर पॉल ये कह रहा है, तो मेरे लिए समझ में नहीं आता है जीवित बलिदान है क्या। लेकिन जीवित बलिदान ये है कि, पर पॉल ये बताना चाह रहा है पूरे पुराने नियम के अनुसार कि जब हम बलि देते थे तब हम वो जो मेमना जो देते थे वो एकदम परफेक्ट होता था, उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं लगा रहता था। वैसे ही पॉल ये कहना चाहता है इस पंक्ति से कि जब तुम मसीह के लिए कुछ करो तो तुम परफेक्ट बनो। हम परफेक्ट तो नहीं है, पहला पत्रस और उसके पहला अध्याय 16वीं पंक्ति में कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लेकिन मैं पवित्र तो नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर पंक्ति ये कहती है कि तुम पवित्र बनना। और पवित्र बनने के लिए मुझे डेली मेरे लाइफ में वो परमेश्वर के वचन को बनाना पड़ेगा। डेली लाइफ अपने वचन में, उस वचन को हमारे जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा और वैसा एक्शन करना पड़ेगा, है ना। यही मैं आज के इस वचन में कहना चाहता था और बस। आमीन। अद्भुत वचन था, राइट। क्यों ना हम 30 सेकंड के लिए इस विषय पर अपने पड़ोसी से बात कर सकते हैं, राइट। आप इसी विषय पर अपने पड़ोसी से बात कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगा हो, राइट। थैंक यू। बहुत अद्भुत था, राइट। ये एक ऐसा विषय है जिसे हम आई थिंक आज अगर हमारी पहचान जो मसीह में होती है, राइट, सबसे पहली चीज़ अगर विश्वासी बनने के बाद अगर हम जानना चाहते तो वो यही जानना चाहेंगे कि हम कौन हैं, राइट। क्योंकि हमें संसार ने एक तस्वीर दी है, शैतान ने एक तस्वीर हमें दे दी है कि तुम ऐसे हो। संसार हमें एक तरीके से दिखाता है कि तुम ऐसे हो, बट ये सिर्फ एक ये बाइबल है जो एक्चुअली में बताता है, जैसे उन्होंने कहा, राइट, वो आईना है जो बताता है कि हम एक्चुअली में कैसे हैं। एंड हमें स्टडी करने की ज़रूरत है इसे। और हफ्ते में 20 मिनट या फिर 40 मिनट यहाँ पर आकर हम सुनते हैं ना जब वचन के हिस्से को, आई थिंक वो काफ़ी नहीं होता। जैसे उन्होंने कहा पवित्रता के विषय में, जब हर दिन हम इन कार्य को करते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं। आज पैस्टर काल ने सुबह बहुत अच्छा वचन 2-3 मिनट में शेयर किया था। वो वचन इसी ऑलमोस्ट ऐसा था कि एक व्यक्ति अपने विश्वासी जीवन में पता कैसे बढ़ता है। एक किसान इस उम्मीद से वो खेती बाड़ी में जाकर खेत को पूरा उलट पुलट करता है, टिलिंग करता है, ज़मीन को खोदता है, चीज़ें करता है, हल चलाता है। उसके बाद वो और मेहनत करेगा, उसमें बीज बोएगा, खाद डालेगा, पानी बराबर रखेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा, इस उम्मीद से कि एक दिन फल वहाँ पे आएगा, अनाज उगेगा। इट्स द सेम वे फॉर अस। विश्वासी जीवन भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही है, ये जानते हुए कि फल कभी ना कभी तो आएगा। हम इस कार्य को निरंतर करते रहते। वो बच्चों के लिए कह रहे थे खासकर कि माता पिता अपने बच्चों को, तुम ये मत देखो कि अनाज आने के बाद हम देखेंगे, तुम पहले से ही कार्य करने लगते हो तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप जैसा फल चाहते हो वैसा फल आ ही जाता है बच्चों के जीवन में या हमारे स्वयं के जीवन में, राइट। अगर आप दिन प्रतिदिन इन चीज़ों को करते रहते हो तो परमेश्वर फलदायी बनाएगा हमें आने वाले समय में। पर हम हर दिन ध्यान रख रहे हैं कि क्या मैं सच में परमेश्वर के नज़दीक हूँ, क्या मैं सच में पवित्रता में जीवन जीता हूँ, राइट। क्या मैंने सच में अपने आप को एक भावता हुआ बलिदान, जीवित बलिदान चढ़ाया है परमेश्वर को। कहीं ना कहीं पर दीज ऑल थिंग्स मैटर, ये सारी चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं, राइट। सो उसी के साथ एक वचन छोटे से समय के लिए फिर से जो आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ वो है दूसरे इतिहास से, 2 क्रॉनिकल्स, दूसरे इतिहास का 16वां अध्याय और 9वीं पंक्ति।
ओके, दूसरे इतिहास का 16वां अध्याय और 9वीं पंक्ति एक बहुत ही अद्भुत पंक्ति है, जहाँ पर इस तरीके से ये कहता है कि दूसरे इतिहास का 16वां अध्याय 9वीं पंक्ति, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वहां अपना सामर्थ्य दिखाए। तो पहली पंक्ति, पहला हिस्सा मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, इंग्लिश में बोलता है जिसका हाथ हृदय उसकी ओर लॉयल है, जो पूरे भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करना चाहता है, उसकी सेवा करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि उसकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाएगा, राइट, वो कार्य करेगा। बेसिकली अंग्रेजी में दूसरे अनुवाद में बड़ा अच्छे से बोलता है कि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो, और उस व्यक्ति को परमेश्वर सहायता करेगा पूरे तरीके से। एंड देन एक और पंक्ति है, मानो यहाँ पर एक व्यक्ति, परमेश्वर किसी को ढूंढ रहा है, और फिर प्रेरितों के काम के 13वां अध्याय में और 22वीं पंक्ति में व्यक्ति मिल जाता है उसे। ओके, ये पुराने नियम का एक फेमस कैरेक्टर है जिसे हम शायद जानते होंगे, प्रेरितों के काम का एक्ट्स 13:22, 13 अध्याय और 22वीं पंक्ति। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य मिल गया है। ओके, आई फाउंड वन मैन, यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, और वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। सो पहले पंक्ति में आपने देखा कि परमेश्वर की आंखें मानो इट रन्स टू एंड फ्रो वाला वर्ड है, मतलब परमेश्वर ना घूम रहा है हर जगह पर उस व्यक्ति के तलाश में जो पूरी तरीके से उसकी ओर समर्पित है, जो उसकी पूरी तरीके से लॉयल है, वो पूरे एक हृदय के साथ उसके सम्मुख आना चाहता है। एंड देन यहाँ पे एक व्यक्ति उसे मिल जाता है, दाऊद, जिसके विषय में ये कहा गया है, राइट। सो ये 2 वचन हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, संदेश के लिए जो अभी हमने सुना। प्रभु सच में आपने हमें बहुत कुछ दिया है, और हम बहुत कुछ नहीं जानते कि हमारे पास सच में क्या है। आप अपने उस रिचनेस को गॉड जो मसीह में है, जो अमीरता मसीह में है, आप हमें दिखाते हो। थैंक यू इन क्लासेस के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, जहाँ पर हम इस रिचनेस को देखते हैं, इन सभाओं में, यूथ पिकनिक में, अलग अलग जगह पर, प्रार्थना सभाओं में, बाइबल स्टडीज़ में, एक दूसरे के साथ मिलते हुए इन्हीं जगह पर हम पाते हैं कि परमेश्वर हम सच में आपकी नज़र में कौन है। थैंक यू कि आपने हमें राजकीय प्रजा कहलाया है, हमें ऊँचे स्थान पर बिठाया है, अपने संतान कहलाया है, हमें मेल के पुत्र कहा गया है। थैंक यू परमेश्वर, फिर से थैंक यू। इस वचन को आप आशीष करना, इस मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। सो जस्ट 2 वचन जो आपने देखा, राइट। फर्स्ट वचन जहां पे कहा कि वो ढूंढ रहा है किसी को, एंड देन प्रेरितों के काम के 13वां अध्याय 22वीं पंक्ति में जहां पर ऑलरेडी उसे वो मिल चुका है, एक व्यक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं कि दाऊद, एवरीबडी इज फेमस कैरेक्टर, वो सबका फेमस कैरेक्टर है, राइट। हर किसी को अगर कहे तो दाऊद कहते हैं तो बोलते हैं कि हाँ वी नो अबाउट डेविड, राइट। दाऊद के बारे में हम जानते हैं, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, राइट, उसके हृदय के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति है। बट शुरुआत में चलो हम देखते हैं क्या है, राइट। हाउ डिड इट स्टार्ट, याद है वो कौन सा है, कौन सी लाइन से आया है, किस परिवार से आया है वो याद है? एक समय पैस्टर ने इस बारे में भी कहा था, रूथ और बोआज की कहानी पता है, राइट। मानो उसका वो परपोता जैसा बोलते हैं ना हम लोग, राइट, वो परपोता जैसा है वहां पर, ग्रेट ग्रैंडसन उस रूथ का और बोआज का। इन सब के बीच में जब वो बचपन से ही था, जब वो छोटा ही था, उसके पास ऑलमोस्ट 7-8 जो भाई है उसके, ओके, 7 ब्रदर्स जो है, सातों के सातों अलग अलग जगह पर है, एक मिलिट्री में है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई प्रशासन में है, कोई और अच्छी पदवी पर है। बट इनमें से जो सबसे छोटा है घर का, एक ऐसा काम उसे देता है उसका पिता जो शायद उस जगह पर कोई और नहीं करता, बट ही इज फेथफुल, वो विश्वास हो गया उस जगह पर। आई डोंट नो क्या था, बट आई थिंक कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि जब वो छोटा ही रहता है उसे भेड़ बकरियों को चराने के लिए देते हैं, राइट। नाउ इमेजिन जब आपका पूरा का पूरा परिवार, कहीं ना कहीं पर ये परिवार थोड़ा सा अलग दिखता है। वाई, क्यों दिखता है अलग? क्योंकि इस जगह पर, इस परिवार में जो चीज़ें हैं वो ये है कि जब शमूएल पता है घर पे आता है और कहता है कि किसी न किसी को परमेश्वर ने यहाँ पे चुना है कि वो अगला राजा कहलाया जाए। दाऊद की गिनती एक्चुअली उस लिस्ट में होती नहीं है, राइट। वो सारे भाइयों को बुला लेता है, इसे जो उसका पिता है, सातों के सातों भाइयों को बुला लेता है, और लगता है वो शमूएल को भी लगता है ये वाला भाई होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, इज नॉट इन द लिस्ट। और बाद में वो बोलता है कि एक तो है, छोटा सा है, लेकिन वो कहाँ पर है? भेड़ बकरियों को संभाल रहा है। इट्स लाइक इज नॉट लिस्टेड। जब उसने कहा कि तेरे सारे बेटों को बुला,
उसने अपने सारे बाकियों को बुलाया, बट दाऊद उस लिस्ट में था नहीं, क्योंकि शायद ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये व्यक्ति राजा कभी बनेगा। बट आई थिंक उन जगह पर जब दाऊद अकेला उन भेड़ बकरियों को संभाल रहा था, जहाँ पर कोई उसकी वाह तारीफ करने के लिए नहीं था, वो विश्वास योग्य था अपने कार्य में जो उसे दिया गया था, पेड़ बकरी को चराने के लिए। एंड दैट वाज द टाइम जहाँ पर शायद रात के समय में भी अगर वो अकेला था तो शायद वो गीत गाता था, he would sing songs, वो म्यूज़िक प्रैक्टिस करता था, वो कॉर्ड्स सीखता था एंड चीज़ें करता था एंड देन आराधना करता था। और शायद उन वादियों के बीच में से जब शायद रात के टाइम पे मोस्टली अक्सर भेड़ों को चराने जाते थे, शायद कोई दोस्त नहीं रहेगा, बट उन मोमेंट में जहाँ पर शायद वो अकेला था, वो आकाश की ओर देखकर कहता है कि गॉड, तू मनुष्य की सच में कैसे सोचता है यार, हमारे बारे में कितनी स्तुति करता है, तो हमारे बारे में सोचता है। ये वो अकेले क्षण थे जब उसने एक्चुअली में सीखा आराधना क्या होती है। एंड एट द सेम टाइम वो वर्शिपर जब बना तो वो वॉरियर भी बन गया था, क्योंकि उन जगह पर उसने शेर से लड़ना सीखा, भालुओं से लड़ना सीखा, अपनी भेड़ बकरियों को बचाना सीखा उसने। इसका जिक्र तो वो बाद में गोलायत के सामने आते तब वो करता है, बट दैट वाज द बोलते हैं ना वो बैक स्टेज की स्टोरी थी, स्टेज के पीछे की कहानी, जहाँ पर वो विश्वास योग्य था उस जगह के लिए। एंड जो मेन हिस्सा जिस बारे में मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ आज के समय में, वो ये था कि दाऊद की शुरुआत भले ही छोटी थी, बट उस छोटी शुरुआत में सबसे पहली चीज़ जो मैं भी आशा में उस बारे में बात करूँगा वो है आराधना करना सीखा। राइट, आराधना करना सीखा। हम में से कितनों को लगता है हम सबको आराधना की जरूरत है? राइट, डू यू थिंक वी वर्शिप? सिर्फ गीत गाने की बात नहीं थी, मैं इस बारे में और कहना चाहूँगा, बट हम सबको आराधना। स्वर्ग में हम क्या करने वाले हैं? आराधना। स्वर्ग में हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्वयं परमेश्वर वहां पर है। राइट, स्वर्ग में हम संगति जरूर करेंगे, बट हमारे पास स्वयं वो मेमना सामने रहेगा और वो हमसे बातें कहेगा, बट हम सिर्फ वो कह पाएंगे पवित्र पवित्र पवित्र। हम आराधना वहां पर करेंगे। राइट, वहां पर हमें कोई आलसीपना, वहां पर हमें कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हमारे पास वहां पर पूरा नया शरीर होगा। यहाँ पर हमारे पास भले ही कुछ तकलीफें होती है, बट आई थिंक सबसे बड़ा चीज अगर मैं इन दिनों में कुछ सोचता हूँ अपने लिए, अगर वो है तो वो ये है कि मैं आराधना करना सीखूं। अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर बाइबल में कोई भी ढूंढना चाहते हो जो आराधना के लिए, तो वो कौन सा नाम आता है सबसे पहले? दाऊद। बिकॉज बचपन से ही उसने सबसे पहले, आई थिंक आराधना की एक जो बात होती है वो ये है कि उसने ये जाना कि वो किसकी आराधना करता है। इसीलिए जब दाऊद उसके सामने, गोलायत उसके सामने आया ना, दाऊद के सामने, उसको तकलीफ नहीं हुई इस बात से कि कितना बड़ा शूरवीर व्यक्ति उसके सामने आया है, क्योंकि उसको ये पता था कि वो कितने बड़े परमेश्वर की आराधना करता है। राइट, दैट वाज द फर्स्ट थिंग, पर्सपेक्टिव। आराधना में मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं सच में किसकी आराधना करना चाहता हूँ या किसकी आराधना कर रहा हूँ एक्चुअली में। वो कोई छोटा परमेश्वर नहीं है जो किसी कमरे में बंद है या किसी जगह पर है। ये वो है जिसने पूरे दुनिया में हमें बनाया हुआ है, हमें रचा है। इस अंबोली के इस रूम में जहाँ पे 301 नंबर इस फ्लैट का रूम नंबर है, बट इमेजिन परमेश्वर सुन रहा है हमारी प्रार्थनाओं को। मुंबई के इस छोटे से कोने में भी गॉड इज हियर, परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है और हम उसकी आराधना करते हैं। इट्स लाइक परमेश्वर सच में स्वर्गदूतों से कहता होगा कि 2 मिनट के लिए रुक जाओ, बिकॉज यहाँ पे वर्शिप ज्यादा अमेजिंग है। वो मनुष्य जो मुझे चाहते हैं वो आराधना को कर रहे हैं जगह पर। दाऊद के जीवन में 2 चीजें, आई थिंक इंग्लिश में बड़े अच्छे से बढ़ता है ये बात वाक्य, बट दाऊद ने पूरे के पूरे 73 ऑलमोस्ट 150 में से 73 जो भजन संहिता है वो दाऊद ने लिखी है। 50% भजन संहिता उसने लिखी है, और दोनों उस भजन संहिता में 2 चीजें मिलती है, आइदर प्रेज या तो फिर प्रेज बोलते हैं ना हम लोग। राइट, या तो स्तुति मिलेंगे आपको या तो फिर प्रार्थना मिलेंगी, उसकी विनंतियां मिलेंगी हर जगह पर, चाहे कुछ भी हो जाए। ही न्यू, उसे पता था कि परमेश्वर के पास कैसे जाना है। राइट, फर्स्ट थिंग जो मैंने कहा कि वो गोलायत को फेस करने से पहले वो जानता था कि किसकी आराधना करता है। इसीलिए जब वो उसके सम्मुख गया तो उसके बाद उसके मन में ये विचार नहीं था कि इसके पास हथियार कौन से हैं, ये व्यक्ति हाइट में कितना है, इसके पास ताकत कितनी है। उसके पास विचार ये था कि ये कौन होता है कि हमारे परमेश्वर के लोगों को इस तरीके से मजाक उड़ाता है। राइट, हु इज दिस जेंटाइल, ये कौन है अन्य जाति का व्यक्ति, हम इसके सम्मुख खड़े हो सकते हैं। और वो वहां पर उस जगह पर खड़ा होता है, उसके पास वो हिम्मत थी क्योंकि वो जानता था कि वो किसे देख रहा है, वो नजरिया उसका अलग था। राइट, दिस इज व्हाट इट इज। आई थिंक यही हमें जरूरत होती है कि हम जाने कि हम किसकी आराधना करते हैं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो मरे हुए में से जी उठा है। आमीन। राइट, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसने कईयों को चंगाइयां दी हैं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो आज भी जीवित है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो इस कमरे में है।
जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमारे लिए बहुत खास है। दैट्स व्हाट इट इज, राइट। वो हमारे लिए हमारा परमेश्वर है। दूसरी चीज, ये आराधना तो हम परमेश्वर की करते हैं, बट कई बार मेरे लिए आराधना का मतलब, एक्चुअली वर्शिप का मतलब हम लोग ये भी समझ लेते हैं इट्स जस्ट सिंगिंग सॉन्ग्स में भी, राइट। आप गीत गाते हैं या फिर वो एक आराधना हो जाती है, बट नहीं, इसके कई तरीके हैं जिससे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है, हर कोई अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर सकता है, बट आराधना कर सकता है। बट आराधना एक्चुअली में क्या है, बस सिंपल से शब्दों में ये कहूँ तो आराधना ये है कि मैं मेरे मन को परमेश्वर के विचारों से भरता हूँ और मेरे हृदय से उसे अपने शब्दों में जाहिर करना चाहता हूँ, राइट। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि सच में परमेश्वर कितना महान है, और जब मैं इसे सोचता हूँ मैं मेरे दिल से कहना चाहता हूँ कि प्रभु मैं अपने शब्द में इसे जाहिर करना चाहता हूँ। वी सिंग सॉन्ग, हम गीत क्यों गाते कई बार, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा दिल भर चुका है गॉड की अच्छाई को देखकर, उसके करुणा को देखकर, उसके कार्य को देखकर मेरा मन कहता है कि प्रभु तू योग्य है, तो उस आराधना के योग्य है। हम झूमना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता है उसने जो कार्य किया है वो इस संसार में किसी और ने नहीं किया है, जो प्राइस उसने पे की है वो किसी और ने नहीं किया है। दाऊद के पास तो आधी सच्चाई थी एक तरीके से, हमारे पास तो आज पूरी सच्चाई है। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमें मदद करता है आराधना के लिए, राइट। दिस इज व्हाट इट इज। इनमें से कई जगह पर कुछ जो भजन संहिता उसने लिखा है। एंड दूसरी एस्पेक्ट, एक और जो चीज आई थिंक मुझे दाऊद की पसंद आती है आराधना में, वो ये है कि वो बहुत पर्सनली गॉड को लेता है। यू नो रिमेंबर, लाइक कुछ जगह पर आई थिंक कुछ पंक्तियां हैं जहां पर वो ना इस तरीके से कहता है, दूसरे शमूएल के 22:1-3 में यहाँ पर एक शब्द का जिक्र करता है वो, एंड इट्स अ वर्ड कॉल्ड माय। ओके, दूसरे शमूएल का 22वां अध्याय एंड वचन 1-3 में यहाँ पर बार बार वो इस शब्द का जिक्र करता है, वेयर इट सेज कि दिस इज व्हाट इट इज। जिस समय यहोवा ने दूसरे में का 22 उसके यहोवा के गीत के वचन नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट पंक्ति उसने कहा यहोवा क्या है, वो मेरी चट्टान है, राइट, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला। नेक्स्ट, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर जिसका मैं शरणगात हूं, मेरी ढाल, मेरा सिंह, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान, मेरा उद्धार करता, मेरा उद्धार। इमेजिन, दिस इज डिफरेंट, राइट। दाऊद परमेश्वर को पर्सनली लेना जानता था अपनी आराधना में, वो व्यक्तिगत तरीके से। कई बार हम सच में इस बात को भी ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर है, बट कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि वो रियली में आपका भी परमेश्वर है। कई बार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, बट आप ये भी याद रखिए कि वो आपका भी परमेश्वर है, वो आपसे भी प्रेम करता है। लाइक सम टाइम वोकली, कई बार आई थिंक एक बेस्ट चीज़ जो आराधना में होती है, जो मैं अपनी वाइफ के साथ भी, जब मैं अकेला प्रेयर करता हूँ तो बात अलग होती है, जब मैं मेरी वाइफ के साथ बैठता हूँ और जब कमरे में आवाज़ गूंजती है तो सच में ऐसा लगता है मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरी वाइफ नहीं है, बट कोई और भी है जिस जगह पर आनंद उठा रहा है इस गीतों का। इट्स अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर, राइट। जब हम गीतों को और आराधना को गाते हैं तो ये एक वो जाहिर करने वाली बात है कि हम किसी और से खड़े हो रहे हैं, राइट। इवन एटमॉस्फेयर के लिए, वातावरण के लिए हम ये कह रहे हैं, शैतान के लिए हम ये कह रहे हैं कि सुन, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन इज, राइट। वर्शिप का अलग अलग तौर तरीका है, और जो पहला तौर तरीका वो है प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय में, जहां पर पौलुस और सिलास जेल के अंदर है। सो सबसे पहली बात, मे भी यहाँ पर मैंने 5 उदाहरण लिखे हुए हैं कि आराधना अलग अलग जगह पर किन लोगों के लिए कौन सा प्रतीक था उनके लिए। पौलुस और सिलास भले ही जेल में हैं, पर वो लोग स्तुति कर रहे हैं। आई थिंक हमारी परिस्थितियां निर्धारित नहीं करती कि हम कब स्तुति करना चाहिए या कब उसकी आराधना करना चाहिए। जो भी हालत में हो, आई थिंक हम वो गीतों को गा सकते हैं और हम कह सकते हैं परमेश्वर सच में यू आर अ गुड गॉड, आप अच्छे परमेश्वर हो। चाहे जो कुछ भी हुआ हो, चाहे जो कोई भी ज़रूरत क्यों ना हो, हम उसके सम्मुख आकर कह सकते हैं। ये लोग तो जेल में थे, इमेजिन जेल में परमेश्वर की स्तुति करना, बट वहाँ पर उनका नज़र, दैट इज़ व्हाट आई वुड से, वो फोकस जो है वो गॉड है, राइट। वो फोकस परमेश्वर है, इसीलिए वो स्तुति कर पा रहे हैं। जिस मोमेंट मेरा फोकस परमेश्वर से हट जाता है, मेरा विश्वास हल्का हो जाता है, विश्वास गिर जाता है, और फिर मैं कंप्लेन करना शुरू करता हूँ। दिस इज़ वेरी ट्रू, राइट। ये क्षण मेरी आंखें परमेश्वर से हट जाती है, मेरे को बाकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिखाई जाती है। पता है, आपने ये चीज़ बहुत नॉर्मल से देखा होगा, कैमरेज में होता है, कैमरा में ये होता है, एक चीज़ को अगर आप फोकस करना चाहते हो तो दूसरा चीज़ जो है वो ब्लर हो जाता है। इट्स वेरी रियल, राइट। हमारी आंखों से भी होता है, अगर मैं यहाँ से इनको देख रहा हूँ तो मेरे लिए बाकी चीज़ें ब्लर है, मैं यहाँ पर क्या चल रहा है शायद नहीं जान पाऊंगा क्योंकि मेरा ध्यान वहाँ पर है।
दिस इज वेरी ट्रू इन आवर लाइफ। जब मेरा ध्यान एक चीज पर रहेगा, अगर मेरा ध्यान प्रभु यीशु पर है तो बाकी चीजें ब्लर होंगी, लेकिन अगर मेरा ध्यान बाकी दूसरी चीजों पर है तो शायद यीशु मसीह उसमें ब्लर हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे विश्वास का बढ़ोतरी इसी बात से तो होता है कि हम कहाँ पर देख रहे हैं, और हमारी आराधना इसी बात पर निर्भर होती है कि हम किसे देख रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाट इट इज। उस जेल में भी वो आराधना कर सकते थे, इसीलिए परिस्थिति का कोई बहाना नहीं है वहां पर। दूसरा उदाहरण लूका के 7वें अध्याय में, वो स्त्री जो उस महंगे से इत्र को लेकर यीशु मसीह के पास आती है, इसके भूतकाल ने उसके आराधना को नहीं रोका। चाहे उसके लाइफ में जैसा भी जीवन उसने जिया था, जब उसने यह जाना कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसके पास मैं जा सकती हूँ, उस फरीसी के घर में ही क्यों ना हो, इतनी हिम्मत उसे आई और हो गई और अपना सब कुछ जो उसने कमाया था 1 साल का, सब कुछ उसके पैरों पर उड़ेल दिया और वो रोने लग गई। इमेजिन क्या वर्शिप होगी वो, राइट? क्या आराधना थी उसकी, ये कहते हुए कि प्रभु तूने दिया, राइट? तू अलग है सबसे, किसी और ने शायद कभी स्वीकारा नहीं होगा, लेकिन तूने हमें एक्सेप्ट किया है। और वो लेडी वहाँ पर सब कुछ, पूरा का पूरा जो परफ्यूम था उसके पूरे साल भर की कमाई जो उसने कमाई थी, यीशु मसीह के चरणों पे रखते और कहते कि यू डिजर्व दिस, आप इसके योग्य। शायद उसके पास और होते ना कुछ तो और ज्यादा कुछ दे देती, बट उसने जो कुछ भी था उसने पूरा का पूरा वहां पर दे दिया। दिस इज व्हाट इट इज। पहले जगह पर, पहले उदाहरण में परिस्थितियों ने उनकी आराधना को नहीं रोक पाया, दूसरे जगह पर उसके अतीत ने, उसके जीवन ने आराधना को नहीं रोक पाया। याद है पैस्टर ने हमारा ये भी उदाहरण दिया था, पैस्टर शालव या कई दूसरे पैस्टर जो थे पीछे, रोज में जब शुरुआत में नए नए कलीसिया में आते थे तो ऐसा लगता था यार पूरे हफ्ते भर में कुछ गलत काम किया है, एंड देन हाउ कैन आई रेज माय हैंड। सब कलीसिया में सब गीत गा रहे हैं, सबके हाथ ऊपर हैं, और फिर ऐसा लगता है मैंने गलत काम किया है, मैं कैसे हाथ ऊपर उठा सकता हूँ। बट मुद्दा यही है कि मसीह के साथ, मसीह ने जो हमने गलातियों का 2:20 पढ़ा, राइट? वी हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मसीह के साथ क्रूसित कर दिए गए हैं। अब जो जीवन है वो मसीह का है। अगर मैंने यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, मैं जानता हूँ मेरे पाप ले चुके गए हैं, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं फिर से सॉरी कहकर भागकर उसके सामने आना चाहता हूँ, राइट? एंड आई कैन स्टिल रेज माई हैंड, मैं फिर भी मेरे हाथ को ऊपर उठाकर कहता हूँ कि गॉड आप सच्चे हो और मैं आपके सम्मुख आना चाहता हूँ, राइट? इसके अतीत ने इसको रोका नहीं, चाहे कोई भी जीवन था, जैसा भी जीवन था, वो आराधना से वहां पे रुकी नहीं, वो परमेश्वर के पास आई। जो तीसरा उदाहरण है वो है मरकुस के 12वें अध्याय में, जहां पर एक दूसरी विधवा है और वो 2 सिक्कों के साथ यीशु मसीह के सामने आती है। दिस वॉज ऑल हर, ये इंग्लिश में बोलता है कि दिस वॉज ऑल हर लिविंग, ये उसकी पूरी जो था ना उसके पास बस इतना ही था, बट यीशु मसीह कहता है कि इसने सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि इसके पास जितना था उसने पूरे तरीके से दिया, एक कंप्लीट ट्रस्ट को दिखाते हुए, राइट? हमारी आराधना हमारे देने से भी दिखाई देती है कई बार हमारे कलीसिया में, इसलिए दशमांश हम लाइटली नहीं लेते, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को हम लाइटली नहीं लेते। ये नहीं कहते कि चलो मैं नहीं है तो कोई और भी देगा तो परमेश्वर का राज्य तो चलता रहेगा, बट आप ये भूल रहे हो कि शायद आप आशीष खो रहे हो, शायद हम उस जगह पर आशीषित नहीं हो पाएंगे, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। मरकुस के 12वें अध्याय में जो विधवा ने जो 2 सिक्के दिए, उसके भी उस जगह पर उसके पास जितना जो कुछ था उसने परमेश्वर को आदर करना चुना, राइट? आई वांट टू ऑनर गॉड। शायद उसके पास उतना ही है और वो पूरा का पूरा मसीह के सामने लेकर आती है। ये उसका आराधना का एक तस्वीर था। चौथा वाला जो सबसे मजबूत उदाहरण है, आई डोंट नो इसको कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। वर्शिप के ऊपर तो पूरा का पूरा सेमेस्टर सिखाया जा सकता है, राइट? बट एक जगह यहाँ पर और एक है जो इब्राहिम के बारे में, उत्पत्ति का 22वां अध्याय है। परमेश्वर ने उससे कुछ मांगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती था, राइट? उसका पुत्र उसने उस जगह पर मांगा और वो उस चीज के लिए भी तैयार हो गया। एक की आराधना दिखाते हो कि गॉड जो कुछ भी है वो सरेंडर करता हूँ मैं अपने आप को, मेरा जो कुछ भी है वो तूने दिया और शायद तू ही लेगा और तू ही देगा, आई डोंट नो। बट उसको इतना पता था कि गॉड ने वादा तो दिया है कि तेरा वंशज आगे बढ़ेगा, तो परमेश्वर अगर इस पुत्र को लेना चाहता है तो ठीक है, लेकिन उसने वादा दिया है, या तो वो दूसरा देगा या तो कुछ करेगा या तो इसे रोकेगा। बट उसे इतना पता था कि गॉड ने वादा दिया है कि तेरी संतान तारों के समान होगी, रेत के समान होगी, और मेरे पास एक ही संतान है। एंड इमेजिन वो किस एज में उसे मिला है, लाइक उस चीज से तो और डर लगता है कि आपको पता है उसके बाद और कुछ नहीं हो सकता, बट स्टिल उसने उस पर्वत पर उसे लेकर गया होगा। आप सोच भी नहीं सकते, राइट? हम सोच भी नहीं सकते पर्वत पर जब चढ़ रहा होगा ना तो वो क्या क्या उसके माइंड में थॉट आता रहेगा ना, एक एक कदम रखता होगा तो ऐसा लगता होगा गॉड क्या तू सच में लाइक रियली बोल रहा है मुझको ये देने के लिए, बिकॉज इट्स टफ।
मैं अपने बच्चे को कैसे दे दूँ, बट लास्ट मोमेंट तक वी नो व्हाट द स्टोरी इज। हम जानते कि कहानी क्या है, अब्राहम को कुछ नहीं पता था, बट ही हैड वर्शिप्ड हार्ट। उसके पास एक हृदय थी, उसके पास एक हृदय था जो आराधना के लिए तैयार था। एंड द लास्ट एग्जाम्पल जो हमारे लिए सबसे बेहतर है, यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में, जहाँ पर सबसे बड़ी लड़ाई उसने लड़ी, जब खून के समान पसीने उसके निकल रहे थे, और फिर वो कहता है लूका के 22वें अध्याय में, गॉड अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर ले ले, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इमेजिन, ही वर्शिप द फादर। उसने पिता की आराधना करना चुना उस जगह पर। उसने कहा आई सरेंडर। इन सारी कहानियों में एक्चुअली आप यही देखते हो, वर्शिप इसी बात के, वर्शिप यही है, आराधना यही है कि हम घुटनों पर आकर अपने आप को सरेंडर करते हैं और हम ये कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। दिस इज व्हाट डेविड डिड, दाऊद ने यही किया। आई थिंक हम एक एस्पेक्ट सीख सकते हैं, एक लाइफ स्टाइल। दाऊद का जो आराधना का हृदय था, वो सिर्फ उसका हृदय नहीं था, बट उसका लाइफ स्टाइल था। दूसरी बात इवन जो हर जगह पर दाऊद के जीवन में दिखाई देती है, वो ये है कि हर जगह पर वो परमेश्वर को पूछता था, शुड आई गो, मैं जाकर लड़ाई लड़ूं, राइट? क्या वो लोग मुझे उनके हाथ में दे देंगे? और गॉड कहता था यस, तू जा लड़ाई लड़, और फिर वो जाता था। हर जगह पर उसने पूछा परमेश्वर से। हाँ, उसने गलतियाँ की, हाँ उसने कई घोर अपराध किए, बट वो ये भी जानता था कि परमेश्वर का हृदय कैसा है। इसीलिए तो उसको परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति कहते थे। उसे पता है कि परमेश्वर माफ़ी देता है। उसके पास एक हृदय था जहाँ पर वो माफ़ी मांगता है गॉड से। बट माई पॉइंट इज दिस, वो आराधना करना सीखा बचपन से ही, नॉट जस्ट एनी टाइम, बट एक लाइफस्टाइल अपनाया उसने, ये कहते हुए कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। जो 5 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, सबके हालात अलग अलग है, बट हर किसी के लिए वो आराधना का तरीका अलग है, वो जरिया अलग है। बट जहाँ कहीं भी है, हम सिर्फ अपने मनों में याद रख सकते हैं, परमेश्वर को ऊंचा उठा सकते हैं आराधना में, ये याद करते हुए कि परमेश्वर सच में बहुत भला है, राइट? चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो चीज़ें हो, आई थिंक ये बहुत रियल है, स्पेशली आत्मिक संग्राम में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। अगर हमारे जीवन में लड़ाई चल रही है ना अपने मनों में, और शैतान कुछ चीज़ें डालता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बाइबल पढ़ने से ज़्यादा आराधना है। आई थिंक कहीं ना कहीं पर मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है। जब मैं गीतों को गाता हूँ, तब मेरे 2 कान सुनते हैं मेरे गीत को, तब मेरा विश्वास और बढ़ता है। शायद बाइबल पढ़ने का आपका मन ना करे, बट गीतों को गाकर देखो कि परमेश्वर सच में कैसे आपसे बातें करता है। एंड आराधना एक अलग लेवल पर उस बात को लेकर जाते हो, जहाँ पर हम एक्चुअली में, जैसे राहुल भाई ने कहा, राइट, आप सिर्फ नहीं जान पा रहे हो कि आप एक्चुअली में राजा के द्वारा गोद लिए गए हो, राइट? आप गीत गा कर देखो, आप प्रोक्लेम करके देखो कि मैं राजा का बेटा हूँ, एंड थिंग्स विल चेंज। चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हम किसकी आराधना करते हैं, कौन वो परमेश्वर है, और हमारे हृदय में उसने हमारे लिए क्या रखा है, राइट? आमीन। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सद्गुण समय के लिए, हर कोई जो यहाँ पर आया है, थैंक यू कि आप अद्भुत परमेश्वर हो। आने वाले गीतों को, हमारे आराधना को आपके हाथों में देते हैं। हम सच में पूरे दिल से और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके परमेश्वर, और हम कह सके कि प्रभु सच में आप हो, आप योग्य हो हमारी आराधना के, हमारी स्तुति के। थैंक यू परमेश्वर, फिर से हर एक आशीष के लिए, हर कोई जो यहाँ उपस्थित है उनके लिए थैंक यू गॉड, धन्यवाद। आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। अच्छा पीछे रहे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े थे। सब तैयार है? यीशु क्रिस्त पधारे, मैं बिल्कुल यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे।
जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। रुक जा मेरे बंदे तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम 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 झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। चार दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। चार दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। चार दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। चार दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। उसने पुकारा तू बाहर निकला, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम 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 झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम 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 झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम 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 झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम 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 झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम 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 झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए समय है प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच्चे प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी से बातें की है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, जो भी हमने सिखाया प्रभु यीशु मसीह, वैसा हम जीने की कोशिश करें प्रभु यीशु मसीह। और जब हम घर जाए प्रभु यीशु मसीह, ऐसा हम ऐसा ही सलामत रहना। और हम खास करके प्रार्थना करते हैं हमारे पास्टर के लिए प्रभु यीशु मसीह, और उनके बच्चे के लिए प्रभु यीशु मसीह, उन दोनों को प्रभु यीशु मसीह हम तेरे हाथ में देते हैं। और छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से